अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 8 की न्यू एडिशन, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाई थी। तो आज हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कहते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 2.1 कह रहे हैं आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हमने आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि रियल नंबर। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बताते हैं कि आपको कि इसमें कौन से इसके देखें 12 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 पार्ट्स है, इसमें से 8 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी। बाकी ये जो 4 पार्ट्स है ये आपने खुद ट्राई करने हैं कि किस इसमें कौन से टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं। तो चले हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको समझाते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 0.45। अब 0.45 हमारे पास टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। मतलब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है कि ये है या नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्लैश जो लगा हो, ये स्लैश जो लगा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये आगे कंटिन्यूस है। मतलब कि 45 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मतलब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जा रहा है। तो चलिए हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखें, जो नंबर हमारे पास कंटिन्यूसली आगे जा रहा हो तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आए तो वो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आता है। क्या आता है वो नंबर हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसका आंसर क्या हुआ? ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किस वजह से है? क्योंकि इसके ऊपर जो ये स्लैश बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली 45 45 45 आ रहा है। ठीक है, ये रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सेकेंड पार्ट को देखिए 2.6। अब 6 के ऊपर भी ये स्लैश बना हुआ है। स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। मतलब 6, इसके बाद भी 6 हमारे पास है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं और सोल्यूशन के बाद देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो सोल्यूशन लिख लिया मैंने। अब देखिए 2.6 है, लेकिन इसके पास स्लैश है, तो स्लैश का मतलब ये कि ये रिपीट हो रहा है। इसका रिमाइंडर नहीं हमारे पास ज़ीरो, इसका रिमाइंडर हमारे पास 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट होने की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग डिफिनीशन क्या थी कि वो नंबर जिसका हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आए, उसका रिमाइंडर अलग अलग आए। ठीक है, मतलब उसका रिमाइंडर खामखा आए हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और उसे भी। अब देखिए थर्ड पार्ट है 0.12। अब क्या है, 0.12। अब इसके ऊपर ना तो स्लैश है ना कोई डॉट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ चुका है। मतलब कि पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। तो रिमाइंडर ज़ीरो आने की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसको मैं लिखूंगी कि ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
तो 0.12 हमारे पास क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका ये कंटिन्यूसली आगे नहीं जा रही है, इसका ये एंड है। तो जो फाइनाइट नंबर हमें दें तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसका फाइनाइट हमारे पास 1 2 है ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। चले पार्ट 4 को पार्ट 4 को देखिए 3.67। अब देखिए 671 के ऊपर दोबारा स्लैश आ गया। इस स्लैश का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। 67 यहाँ पर भी 67 है, यहाँ पर भी 67 है, मतलब इसका ये इनफाइनाइट है, इसका कोई हद हमें मालूम नहीं है। क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसका रिमाइंडर भी हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा। जब इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा तो ये हमारे पास ये नंबर क्या हो गया, फिर ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि हमारे पास फाइनाइट आंसर आया है इस वजह से, और यहाँ पर ये हमारे पास इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि इसका आंसर भी हमारे पास इनफाइनाइट आया है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस तरह फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या क्या है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर पार्ट है कि 0.26। अब देखिए 0.26 आ गया, मतलब इसका दोबारा वही हुआ कि हमारे पास फाइनाइट आंसर आया है। किस तरह फाइनाइट आंसर आया, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर ना कोई डॉट्स है, ना कोई इसके ऊपर डॉट्स है, ना इसके ऊपर कोई स्लैश है। तो मतलब ये है कि बस यही हमारे पास आंसर, ये आगे कंटिन्यू नहीं है। तो आगे कंटिन्यू नहीं होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये 0.26 क्या है, टर्मिनेटिंग ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं कि वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एग्जांपल 6 को ज़रा देखिए आप। इसमें कि क्वेश्चन है 2.63। अब ये 6 और 3 के ऊपर डॉट्स है। डॉट्स का मतलब ये है कि ये भी हमारे पास कंटिन्यूसली आगे जा रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। मतलब ये कि इसके बाद 5 कोई एलिमेंट होगा, 6 कोई एलिमेंट होगा, 7 कोई एलिमेंट होगा, 8 कोई एलिमेंट होगा, लेकिन ये इनफाइनाइटली जा रहा है। ये डॉट्स जो है ये हमें जाहिर करते हैं, डॉट्स का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन इसका मतलब होता है, डॉट्स का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, और ये जो स्लैश होती है इसका मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये स्लैश का मतलब ये कि अब देखिए कुछ वैसे हमारे पास स्लैश आया था तो उसका मतलब ये था कि 2 6 7 कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, लेकिन ये डॉट्स जो है इसका मतलब ये है कि ये 6 3 है तो यहाँ पर या 5 आएगा या 2 आएगा या समथिंग कुछ और नंबर आएगा, लेकिन ये भी हमारे पास इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आया है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि 2.63 जो डॉट्स है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आया है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बाकी 2 पार्ट्स है वो मैं करवाऊंगी, बाकी 4 पार्ट्स आपने खुद एज अ प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलते हैं हम क्या नाम है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है 0.123। अब देखिए इसके ऊपर दोबारा डॉट्स आ चुके हैं। देखिए इसके ऊपर भी डॉट्स है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइटली आगे जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस है, इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। तो रिमाइंडर ज़ीरो ना आने की वजह से हम कहते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है हमारे पास ये नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, इस वजह से मैं तकरीबन 4-5 क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग है, बाकी तकरीबन सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आपने क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन जो बाकी 4 पार्ट्स हैं वो एज अ क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है, बहुत ही आसान है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं कि वो हमारे पास कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए 3.12। अब देखिए ये हमारे पास 12 आ चुका है ना, इसके ऊपर स्लैश है ना डॉट से, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो 0 आने की वजह से कि रिमाइंडर जब 0 आएगी ये फाइनाइट है, आगे इसका कोई और सोल्यूशन नहीं होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि 3.12 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की पहचान हो गई होगी, समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।